आज मेरी बहू ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा हर टाइम अपनी बीवी को बुर्के में बंद रखता था। मेरी बीवी बहुत नेक है और किसी के सामने नहीं आती। मैं हर टाइम सोचती कि भला बहू को मुझसे क्या पर्दा है, लेकिन मेरा बेटा उसे मेरे सामने भी बगैर बुर्के के नहीं आने देता। आज बहू ने तीसरा बच्चा जन्मा था तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका सिर्फ चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया तो मैंने बहू का नकाब उतार कर बहू के मुंह देखे तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरे अजीब सी गरीब बहू सामने चाय का कप रखकर बोली, मम्मी जी आपको कुछ और चाहिए। मैं आज अपने जज्बात को ज्यादा काबू नहीं कर पाई थी, इसलिए बोली, हाँ चाहिए। मेरी बहू रुक गई और बोली, जी कहिए। मैं बोली, अपने चेहरे से नकाब उलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू की आंखों में डर उतर आया था। वो अपना बुर्का संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई, जबकि मैं अंदर ही जलकर रह गई थी। न जाने रेहान को उसमें क्या नजर आया था जो अपनी बीवी बनाकर घर ले आया था। मेरी बहू को ब्याह कर लिया। अब 4 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। खैर, मैंने अपना सर झटक दिया और चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई। रेहान काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। वो दोनों बेटियां हुबहू रेहान पर ही गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, ताकि मुझे पता तो हो कि मेरी बहू दिखने में कैसी है। रेहान मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, मम्मी आप सिमरन से बार बार क्यों फरमाइशें करती हैं कि वो आपको अपना चेहरा दिखाए। मम्मी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि यह पूरी तरह से पर्दा करती है और निहायत ही परहेजगार नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गए क्या। मैं दिल ही दिल में कुढ़क कर रह गई। आजकल की औरतों तो जरा सी भी बात हो तो शोहरों से जाकर बता देती हैं। मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मैंने ही रेहान को कहा था वो जहां मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे अपनी बीवी बनाकर लाए, मगर उसमें शर्म हया होनी चाहिए, नेक सीरत हो और पर्दे की पाबंद हो। रेहान जब सिमरन को ब्याह कर लाया तो वो बुर्के में ही यहाँ लाया, यहाँ वहाँ घूमती रहती। ये देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो यही शक था कि शायद ये सब मुझे लुभाने के लिए करने लगी है, लेकिन अगर ये ढोंग ही होता तो इन 4 सालों में खुलकर सामने आ जाता। बस अब बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उसकी शक्ल देखकर ही रहूंगी। उन्हीं दिनों मुझे रेहान ने खुशखबरी सुना दी और बोला, सिमरन उम्मीद से है, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है और हरदम दुआ करनी है, तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद हो। मैं मुस्कुरा देती। मैंने दिल से रेहान की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो रेहान का फोन मुझे आ गया था। बोला, मम्मी आज रात को मैं काम के सिलसिले से दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी, आप सिमरन का ख्याल रखिएगा। मैंने उसे कहा, तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर के बाद ही सिमरन भी मेरे पास आ गई और बोली, मम्मी रेहान तो आज घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करो अपनी दवा खाकर सो जाओ, मैं भी आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वह चली गई। मुझे शाम को जल्दी ही सो जाने की आदत थी, क्योंकि रात 3 बजे उठकर नमाज पढ़ा करती थी। हर रात की तरह मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ गई थी। बाहर जाकर वजू करने लगी तो मुझे कुछ गुनगुनाहट की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैं बहू के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया था। न जाने रात के किस पहर रेहान आया हो, मुझे तो नींद में कुछ खबर ही नहीं होती। मैं अपनी नमाज को बिजी थी जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे लगा रेहान ही होगा। मैंने नमाज खत्म की। जब सलाम करने लगी तो मैंने देखा कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया है। मुझे सिर्फ काले रंग का बुर्का का ही दिखाई दिया था। मैं सच में पड़ गई थी कि रात को उस पहर मेरी बहू कहाँ चली गई। कहीं रेहान और सिमरन में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं भी जल्दी से उठकर सिमरन के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन सिमरन तो वहीं पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढक रखा था। रेहान का कोई नामो निशान तक नहीं था।
एक अजीब सी डर ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। मैं बाहर आकर अपने तख्त पर बैठ गई। मैं आज इस वाक्य के बारे में सोचे जा रही थी। न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर बीत गई थी। फिजा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रेहान खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझे प्यार दिया और मेरे साथ आकर बैठ गया था। मैं बोली, रेहान तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वो नासमझी से बोला, मम्मी क्या मतलब है? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैं हंसी और बोली, अपनी बूढ़ी माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी थी तो मुझे सिमरन और तुम्हारे बोलने की आवाजें आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए थे, मगर तुमने बुर्का पहन रखा था और अपना चेहरा ढक रखा था। रेहान मेरी बातें सुनकर एकदम तैश में आ गया था और मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों के झगड़े की आवाजें आने लगी थी। काफी देर यूं ही लड़ते झगड़ते रहे, जबकि मैं हैरान थी आखिर माजरा क्या है। उस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े पेचीदा हो गए थे। सिमरन काम खत्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। रेहान सारा दिन काम पर रहता। बस दो नन्ही परियों का ही मुझे बूढ़ियों का आसरा रह गया था। वहीं अपनी शरारतों से मेरा दिल बहलाया करती थी। एक हफ्ता ही बीत गया था, लेकिन सिमरन और रेहान की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी में कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराजगी भी हो जाती तो ये दोनों ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार कुछ और ही माजरा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी ही देर बीती होगी कि मुझे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं चौंक गई थी। एक सिया काला बुर्का पोस जो मेरी बहू के कमरे में घुस आया था। मैं हैरान रह गई कि अब यह कौन है? क्या यह उस रात वाला आदमी तो नहीं? मगर फिर मैंने कानों में हाथ लगाकर अल्लाह से माफी मांगी थी। मैं नमाजी परहेजगार औरत थी, यूं ही किसी पाक दामन औरत पर शक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बहू तो बहुत अच्छी और बहुत शरीफ और पर्देदार औरत थी। आज तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे इस बात पर बातचीत करनी थी कि वे मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है, मगर मैं इस बात को भी उसकी शराफत समझकर चुप रह जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे मामले का खुद जायजा लेकर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। मैं धीरे से उठी और कदम कदम चलाती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की बातचीत करने की आवाज आ रही थी। मैं बड़ी देर खड़ी रही। तब मुझे मर्दाना आवाज में बात करती हुई सुनाई देने लगी थी। मैं डरकर 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि न जाने मेरी बहू किन रास्तों पर चल पड़ी है। मेरा एक ही बेटा था। अगर बहू उसके साथ भी बेवफाई करती तो मैं यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से रेहान को फोन मिलाकर बुला लिया था। तभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मैंने अपनी आंखों से उस बुर्का का पोस को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट लिया कि सबूत हाथ से निकल गया। आधे घंटे के बाद जब मेरा बेटा आया तो वो बड़ा परेशान लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही है। रेहान के माथे पर बल पड़ गए थे। वे गुस्से से बोला, क्यों मम्मी, उसने फिर से कुछ किया क्या? मैं डर गई, कहीं रेहान अपनी बीवी को तलाक न दे दे। उन दोनों की अभी तक तो कोई सुलह भी नहीं हुई थी कि खैर जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, जो तुम्हारी नेक एक और पर्देदार बीबी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज आ रही थी। रेहान का रंग सूखा पड़ गया था। वह चिल्लाने लगा और बोला, सिमरन इधर बाहर आओ। सिमरन डरी सहमी हुई बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने उसके हाथों में कपकपाहट भी देखी थी। रेहान गुस्से से बोला, मम्मी क्या कह रही है? बेटा बोला, सिमरन तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? सिमरन रोने लगी और रोते हुए बोली, मम्मी झूठ मत बोलो, मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत इतनी खराब थी, इसलिए मैं सोई हुई थी। रेहान ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था। मैं बोली, सिमरन तुम आज सच क्यों नहीं बता देती? तुमसे मिलने कौन आता है? सिमरन ने एकदम से कानों को हाथ लगाया था और बोली, मम्मी अल्लाह को जान देनी है,
मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम मत लगाइए। आप तो शुरू के दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई थी, इसलिए आप मेरे खिलाफ साजिशें करती फिरती हैं। रेहान गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थामकर बैठा दिया था। मैं बोली, हाँ सिमरन, मुझसे ही कोई गलत फहमी हो गई होगी, मुझे माफ करना, तुम जाकर आराम करो। रेहान मुझे देखता रह गया। सिमरन चली गई तो मैं बोली, रेहान हम उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे, यूं तो उसने हर बार मुकर जाना है। रेहान ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहू सारा दिन घर में काम करा करती थी, बच्चियों को देखभाल करती, मेरा ख्याल रखती थी। हालांकि खुद उसकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रहती, आखिर हकीकत क्या है। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैंने उसकी शक्ल सूरत देखने से बिल्कुल महरूम थी। एक दिन बड़ी तेज बरसात हो रही थी। रेहान भी काम वाली जगह पर फंस गया था। मैं अपने कमरे में बैठी काजा नमाज पढ़ने में बिजी थी। जब मैंने किसी को घर में घुसते हुए देखा था, मैं उठकर अपने खिड़की पर खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुर्का पोस मेरी बहू के कमरे में गया था। मैंने जल्दी से उठकर रेहान को फोन किया। वो बोला, मम्मी मैं अभी रास्ते में ही हूँ, बस 5 मिनट में घर पहुँच जाता हूँ। वो घर आ गया था। मैंने उसे बताया कि वो बुर्का वाला आदमी तुम्हारी बीबी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। रेहान अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वो बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और धीरे धीरे नीचे बैठकर चला गया और रोने लगा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं फूट फूट कर रो रहा है। फिर अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और खुद को दराज की ओट में छुपा दिया था। बुर्का का पोस जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिरकर उस बात की छानबीन कर ली। कोई मुझे देख तो नहीं रहा था कि यार रेहान अभी तक नहीं आया था। रेहान वहां से उठकर मेरे कमरे में आ गया था। मैं बोली, रेहान तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? आज तो तुम मौके पर घर पहुंच गए थे। रेहान बोला कि मम्मी कुछ ही दिनों में वो बच्चों को जन्म दे देगी। मैं जल्दबाजी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता। कुछ दिन और इंतजार करता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस वाक्य को 3 दिन बीत गए थे। मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी और रोते हुए बोली, मम्मी मुझे अस्पताल ले जाओ, लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैंने अपने बेटे रेहान को जल्दी से फोन करके बुलाया था और बहू को जल्दी से अस्पताल ले गई। आज मेरे पास मौका ही मौका था और मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था और मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ में नोट रखकर कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। नर्स मेरी तरफ बड़ी हैरान परेशान होकर देख रही थी और फिर पैसों को देखा और मान गई थी। एक बार आपकी बहू बच्चा जन्म दे दे तो मैं फिर आपका काम कर दूंगी। 3 घंटे के बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर में पोता हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। दबे कदमों को उठा उठाकर बहू के कमरे में गई तो सामने वाला मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहां तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 20 साल पीछे लेकर गई। मेरा नाम हमीदा है। हम 7 भाई बहन थे। मुझसे बड़े 5 भाई थे और फिर मैं और एक छोटी बहन थी। दोनों बहनें अपने घर में बड़ी राज करते थे। घर में हर कोई हमसे बड़ी मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी, इसलिए मेरी हर जायज बजायज की फरमाइश पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी बुआ का बेटा और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होना था, मगर जब टाइम आया तो बुआ का इंतकाल हो गया था। उस टाइम में मैं तो शर्म हया की वजह से समीर का साथ न दे पाई, मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन रुखसाना को लगाई थी, वही समीर का ख्याल रखे, और मैं अपनी छोटी बहन रुखसाना से उस तक मैसेज पहुंचवा देती थी। जिस दिन बुआ का 40वां था, मैंने ही पूरे घर के इंतजाम संभाल रखे थे। उस शाम जब मैं थक हार कर छत पर थोड़ा आराम करने गई तो समीर भी उधर ही आ गए थे। वे बोले, तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफी। फिर वो रोने लगा, मैं भी रोने लगी थी।
मैं बोली, यूँ रोने से तो बुआ के रूह को तकलीफ होगी। समीर बोला, मैं जो करने वाला हूँ उससे तो मम्मी की रूह तड़प जाएगी। समीर ने मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया था, जबकि मैं गम में हो गई थी। आखिर मेरे साथ यह क्या हो गया। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। तब नीचे शोरगुल होने लगा था। मैं भागकर नीचे गई तो पता चला कि मेरी बहन रुखसाना लापता हो गई है। मैं भागकर रुखसाना के कमरे में आ गई। वहाँ एक खत पड़ा हुआ था। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने वे खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और समीर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं यह जानती हूँ अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसलिए बीजी को समीर ने तलाक दे दिया। मेरे लिए तलाक एक जहर से कम नहीं था। खत पढ़कर नीचे गिर गई थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरी ही बहन ने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं तो शर्म हया के मारे कभी समीर से बात नहीं कर पाई थी। बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और अचानक यह सब हो गया था। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती। जब मैं अपने आप को कोस रही थी कि अपनी बहन को मैंने अपने शौहर से दूर रखा होता और फिर मम्मी ने मुझसे आकर वो खत छीन लिया था। फिर न जाने क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने 5 भाई को अपने पास खड़े पाया था। वह मुझसे बातें करने आए थे कि वो समीर और रुखसाना को पताल से भी निकाल लेंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे, मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पर यह सितम हरगिज़ से मत कीजिएगा। मैं जिंदगी में दोबारा उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। उस दिन के बाद रुखसाना और समीर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था और मेरी जिंदगी का इम्तिहान अब शुरू हो गया था। मेरे पापा मेरा रिश्ता ढूंढने लगे। लोग कहने लगे कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण होते तो उसको तलाक ही क्यों होती। मेरे बहुत बार रिश्ता आया और वो लोग ठुकराकर चले जाते। मुझे यह सब सहना पड़ता था। मैं दिन भर इसी उलझन में डूबी रहती, मगर जो ही रात होती तो अपने दिल के गुब्बारे फोड़ने बैठ जाती थी। सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरा इम्तिहान खत्म कर दिया गया था। अब मेरे लिए अधम का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया और मुझे हर चीज लाकर दिया, लेकिन मैं अपने अंदर से वो अजियत निकाल ना सकी थी जो मुझे मेरी बहन ने दी थी। मैं अपने शौहर को हर लड़की से बचा कर रखती थी। मुझे हर औरत पर शक होता था, इसलिए मैंने रेहान के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी का ख्याल उसके हाथ में दे दिया था। मैं बोली कि तुम ही लड़की देखकर शादी करके बहू को घर लाओगे, मगर मेरी एक शर्त है कि लड़की बिल्कुल शरीफ हो। और बाद में मेरी बात को अपने पल्लू में बांध दिया था। वो एक बहुत ही ज्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह कर लाया था, मगर आज उस लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। मैं रेहान के कमरे से निकल गई थी। मैंने पोते को हाथ में लिया और प्यार किया। रेहान भी बहुत चुप लग रहा था। 3 दिन के बाद बहू घर आ गई थी। अब वो बेहतर लग रही थी। मैं उसके पास बैठे पोते को प्यार कर रही थी। जब मैं बोली रुखसाना कैसी है, मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही मुझे नजर आ रही थी। उन आंखों में बड़ी बेचैनी थी। वो बिल्कुल चुप थी। मैं बोली, सच बता क्यों नहीं देती। वह रोते हुए बोली, रुखसाना तो 10 साल पहले ही कैंसर के मर्ज में मुकाबला होकर अपनी जान गंवा बैठी थी। मरते दम तक उनके लबों पर सिर्फ आपका ही नाम था। मम्मी कहती थी कि मुझे हमीदा की हाय खा गई है। मुझे कुछ भी नहीं मिला इस मोहब्बत से। अपने रिश्ते गवाए समीर को पाने के लिए, मगर समीर भी मेरा न बन सका। सिमरन रुखसाना और समीर की बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था, मैं बिस्तर पर सिमरन की जगह रुखसाना की जवानी देखकर हैरान रह गई थी। सिमरन बहू अपनी माँ की कॉपी थी। सिमरन का शब्द सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, क्या मतलब। सिमरन रोते हुए अपनी दास्तान सुनाने लगी थी। वह बोली, मैंने जब से होश संभाला था हर टाइम अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बहुत लड़ाई करते थे। वे अक्सर कहते थे कि मैंने तुम जैसे कोयले के खातिर हमीदा जैसा हीरा गवा दिया। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रुखसार के दीवाने थे। मेरी मम्मी इसी गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से चली गई थी। फिर मेरी रेहान से शादी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई
और आप पर नजर पड़ी तो मेरी भी कायनात हिलकर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीरें हमारे घर में भी थी। मैंने रेहान को सारी दास्तान सुनाई तो हम दोनों उस फैसले पर पहुंचे कि मैं हर टाइम बुर्का पहनकर रहूंगी, वरना बिना वजह आपको परेशानी होगी और आप मुझे तलाक दिलवा देंगी। रेहान ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने बाप से कोई बातचीत नहीं रखूंगी। मैंने यह वादा निभाई थी, मगर फिर पापा जिद करने लगे कि वे आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वे आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए अब वो छुप छुप कर बुर्का पहनकर आते हैं। मैं यह बात रेहान से इसलिए छुपाती थी क्योंकि रेहान मुझे घर वालों से मिलने से रोकते थे। मेरा बीता हुआ कल मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। मैं सिमरन से बोली, सिमरन मैंने अपने पोते की खुशी में समीर और रुखसाना को माफ़ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में न आने देना, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। सिमरन ने उठकर मुझे गले से लगा लिया था। रेहान ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। मैं अपने बीते हुए कल के बुरे वाक्य को दोबारा अपनी जिंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और पोतियों और मेरा पोता मेरी जिंदगी है। अगर कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।